गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 10:19। आज डेट है 3 अप्रैल। ओके, तो हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है निफ्टी के अंदर। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी 6 जनवरी 6 अप्रैल 17,500 का पी हमने सेलेक्ट किया है और हमें प्राइस मिला है 167.25 का। 169 के आसपास चल रहा है, ब्रेक इवन पे चल रहा है। एस एल हम रखेंगे 10 पॉइंट्स का। ठीक है। और हमने पोजीशन क्यों बनाया, ये लॉजिक मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कल के दिन पूरा मार्केट बुलिश, सुपर बुलिश जिसको बोलते हैं। ठीक है। कल के दिन बढ़िया से सस्टेन किया और मार्केट जो है बहुत ही अच्छा बुल रन दिखाया और ये बिल्कुल अपवर्ड मोमेंटम में चला। आज के दिन गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ये गैप अप सस्टेन नहीं किया और ये धड़ से गिर गया यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह के मार्केट में कभी भी ऐसा हो तो पहले से हम देख रहे हैं कि पहले से बायर्स यहाँ पर गेन करके पोजीशंस बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इनका ये कब निकलेंगे, ये तब निकलेंगे जब इनका एसएल हिट होगा या फिर इनके हिसाब से पोजीशन नहीं चलेंगी। राइट। तो ये तब हिट होगा। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए, तो हमने पोजीशन अपना जो बनाया है वो हमने बनाया। फिर से मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं कि हमने बायर्स के फेलियर्स के बेसिस पे अपना पोजीशन जो है क्रिएट किया। वो केस है। तो हमने पहले सपोर्ट बनने का वेट किया, हमने यहाँ पर पहले सपोर्ट बनने का वेट किया और सपोर्ट बनने के बाद एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट बनने के बाद एक रेजिस्टेंस बनने का वेट किया। ये रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बनने के बाद देखिए पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर बना, ये वाला। ठीक है। ये रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस कैसे कंफर्म होगा, रेजिस्टेंस कंफर्म होता है एक पर्टिकुलर कैंडल के नीचे अगर 3 कैंडल क्लोजिंग दे दे तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, उसको इंक्लूड करके। ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन रिवर्स हो रहा है और हमारा एसएल को जस्ट टच करके ऊपर भागा है। ठीक है। देखते हैं हमारा एसएल टच होता है कि नहीं। तो सबसे पहले पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अगर ये पोजीशन हमारे अगेंस्ट जाता है, देखते हैं पोजीशन ये अगेंस्ट, हमारा ओवरव्यू रॉन्ग कब होगा, हमारा ओवरव्यू रॉन्ग तब होगा जब ये स्विंग जो है, ये स्विंग को मार्केट रिवर्स पूरी तरह से कर देगा। ठीक है। यानी ये स्विंग के ऊपर जब प्राइसेस पूरा चला जाएगा तब हमारा ओवरव्यू रॉन्ग हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम मार्केट से तभी एग्जिट करेंगे जब हमारा ओवरव्यू रॉन्ग होगा कि हम सेलिंग साइड में थे, अब बाइंग साइड का ट्रेड आने लगा तो हमारा ओवरव्यू रॉन्ग हो गया। ठीक है। तो हमारा ओवरव्यू जब भी रॉन्ग होगा हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, हम कर देंगे। वहां पर हम ये सोचेंगे कि आज हमने, मतलब हमारा ओवरव्यू गलत हो गया। ठीक है। तो हमारा ओवरव्यू गलत जा रहा है और हमारे एसएल को क्रॉस कर चुका है मार्केट और बहुत ही काफी अच्छे मोमेंटम में, तो हम अब प्राइस को एग्जिट करेंगे। प्राइस को एग्जिट करेंगे। क्या दिखा रहा है रिवर्स होगा ये। मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ये ओवरव्यू यहाँ से ये इसको अपोज करते हैं। हालांकि मोमेंटम बहुत अच्छा है, इसको जाना होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। रिवर्स करना होगा तो ये यहाँ से ही रिवर्स करेगा। 151 का एक बार लॉजिकल ऐसे अगर ले तो 151 के आसपास आ रहा है ये वाला स्विंग। देखते हैं यहाँ से रिवर्स करता है कि नहीं। ओके, वेलकम बैक। तो हमने अपने एसएल में थोड़ा सा ट्वीक किया है, थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया अपने एसएल को। अपने एसएल को जो है हमने, ये स्विंग जो है ना, ये स्विंग हल्का सा ऊपर लगाया है। 151 का ये स्विंग आ रहा है, हमारा बाइंग प्राइस है 167 और 150, हम तकरीबन 15 पॉइंट के आसपास का, हम 151 to 2 के आसपास का हमने एसएल लगाया। तो ये वाला स्विंग हमारा जो है एसएल की तरह वर्क करेगा। थोड़ा सा इस बार हमारा बड़ा एसएल हुआ है तो उसी हिसाब से हम टारगेट जो है उसी हिसाब से लेकर 1:2 या 1:3 के आसपास लेंगे। ठीक है। तो हमारा ट्रेड जो है वो हाईली कंफर्म कब होगा, ये देखिए रेजिस्टेंस बनाया। मैंने क्या बोला था आपको पिछली बार, मतलब थोड़ी देर पहले, कि ये हमारा ओवरव्यू तभी रॉन्ग होगा जब इस रेजिस्टेंस को, इस स्विंग को ये अपोज कर देगा, इस स्विंग को ये पूरी तरह से ऊपर ब्रेक कर देगा, तब हमारा ओवरव्यू रॉन्ग हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ हमारा ओवरव्यू सेफ है और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइसेस यहाँ से ऐसे आके और एक सपोर्ट बना के, एक रेजिस्टेंस बना के, फिर से एक छोटा सा स्विंग देके ये वीकनेस दिखा के और यहाँ से ये सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न पे हम बेरिश ट्रेड लेते हैं। ठीक है। और बेरिश ट्रेड के बाद हमारा टारगेट जो है ये वाला सपोर्ट है, हमारा जो ये जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट, ये हमारा टारगेट है।
देखते हैं इस हिसाब से इस टारगेट को ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे कि किस हिसाब से हम अपना टारगेट सेट करेंगे। 1:2 या 1:3 का टारगेट रखेंगे, तकरीबन 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और देखेंगे अगर पेस ऑफ मोमेंटम इस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद अगर बढ़ता है तो वी विल वेट फॉर फर्दर टारगेट लाइक 50 से 60 पॉइंट का। बट उससे पहले हम पहले सेफ होंगे और देखेंगे इस सपोर्ट के पास मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो इस बार का जैसा कि मैं आपको पता है हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा हुआ है 15 पॉइंट के आसपास का, उस हिसाब से हम अपना टारगेट सेट करेंगे। और मार्केट मुझे लगता है कि अगर इसको ऊपर जाना होता तो अब तक ये जा चुका होता, ठीक है। बट एनीवे कुछ भी हो सकता है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से फिर से ये मे बी यहाँ से फिर से ये ऐसे रिवर्स कर सकता है और इस स्विंग को वापस ब्रेक कर सकता है, और नहीं तो ये वापस कंटिन्यू होके ऐसे करके ये वापस ऐसे आके ब्रेक कर सकता है। तो उसी हिसाब से हम अपना टारगेट सेट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है इस वीडियो। ओके ओके, वेलकम बैक गाइस। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड जो है हमारे ही डायरेक्शन में हमारे ओवरव्यू के हिसाब से चल रहा है और हम ऑलमोस्ट टारगेट को रीच करने वाले। हमारा पहला टारगेट था 190 पर हमने यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक नहीं किया है क्योंकि 15 पॉइंट का एसएल है। तो एटलीस्ट हम 30 पॉइंट का टारगेट बुक करके ही निकलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो सपोर्ट है, ये जो आज का इंट्राडे जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास मुझे ये देखना है कि प्राइसेस कैसा बिहेव करता है। मुझे लगता है कि इस सपोर्ट के पहले ये कंसोलिडेशन भी, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये कंसोलिडेशन भी हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा। तो मुझे लगता है ये सपोर्ट पे आके अच्छा रिएक्ट करेगा प्राइस। तो हमारा टारगेट जो है ऐसे 45 पॉइंट्स का 1:3 का है, ठीक है। पर हम देखेंगे कि 45 पॉइंट्स के बाद भी इस सपोर्ट के ब्रेक करने के बाद कैसा रिएक्ट करता है प्राइस। हमारा जो टारगेट उसके बाद का है, मुझे लगता है कि ये टूटने के बाद एक ये वाला स्विंग जो है, आपको कल का जो ये स्विंग दिख रहा है, स्विंग लो, यहाँ पर प्राइसेस आना चाहिए और यहाँ पर आके एक बार रिएक्ट करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम वेट कर रहे हैं और हम तो एटलीस्ट मतलब 1:3 के आसपास ही हम जाके घूम के आए। 194 3 पॉइंट्स 1:3 नहीं 1:2 के आसपास से घूम के आए हैं, ठीक है। बट हमें लेना है 1:3 आज के दिन। देखते हैं अकॉर्डिंगली हम कैसे प्राइस बुक करते हैं। अगर यहाँ से कोई सपोर्ट एक्टिविटी होता है तब फिर हमें बुक करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 30 पॉइंट्स ये मूव कर चुका है निफ्टी का प्रीमियम। 3 पॉइंट्स रिमेनिंग है बट ऑलरेडी हम मानेंगे कि 30 पॉइंट्स है क्योंकि उसके आसपास का ही ये एरिया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट के पास कैसा बिहेव करता है ये हमको देखना होगा। मुझे लगता है ये सपोर्ट ब्रेक करके, ये जो सपोर्ट है ना, ये ब्रेक करके ये और नीचे की ओर रिएक्ट करेगा। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ से दिखाता है वापस ऊपर की ओर जाता है तो हम या तो ब्रेक इवन या तो 1500 के प्रॉफिट में अपना एग्जीक्यूशन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अकॉर्डिंगली, आप ट्रेड में बने रहिए, मैं बताता हूँ। ओके, वेलकम बैक गाइस। तो हमने 1:2 का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया 197। अभी ये सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से हमें शायद एक अच्छा सा पेस ऑफ मोमेंटम देखने को मिले। ये जो सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा है, ये आपको, हमारा टारगेट तो वैसे आ चुका है, ठीक है, यही हमारा टारगेट था स्टार्टिंग से ही, पर ये सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहा है। अगर इसको फर्दर ये ब्रेक डाउन करता है तो विल बी सीइंग अ हेवीली फॉल डाउन, हेवी फॉल डाउन, और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा ये होगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, यहाँ से प्राइसेस रिवर्स भी कर सकता है, बट कहते हैं ना कि बड़े टारगेट लेने के लिए हमें कभी कभी वेट करना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू लूज सम प्रॉफिट्स ऑन द टेबल, ओके। सो ये वही मौका है और देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। 199 का इसने हाई लगाया है। वैसे हमारा जो चार्ट पर जो 1:4 का जो टारगेट है वो टारगेट है 212 का, बट 1:2 चूंकि हमारा एसएल बड़ा था तो 1:2 इसने कब का अचीव कर लिया है और हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था। बट हम देख रहे हैं एनालिसिस के हिसाब से कि एक बड़ा टारगेट यहाँ पर हमारा वेट कर रहा है। अगर इसको बड़ा टारगेट मतलब 10-20 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा हमें। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक का फॉल ऑफ देखने को मिल सकता है। यहाँ तक नहीं भी मिला तो एटलीस्ट हम 212, जो कि यहाँ कहीं पर आके, अगर हम सीपीआर लेवल देखें तो यहाँ कहीं पर आके आता है, यहाँ कहीं पर भी हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है। ओके गाइस, तो हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है पर पेस ऑफ मोमेंटम प्रीमियम प्राइस में इंक्रीज नहीं कर रहा है और ऐसा जब भी होता है तो हमारे हिसाब से हम एग्जिट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज नहीं कर रहा है इसका मतलब वहां से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक हेवी बाइंग एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं कितना क्या होता है।
ये वाला कैंडल हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेट अस वेट फॉर द क्लोजिंग। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ तक जाता है। हमारा टारगेट था वैसे 212, बट ये 200.70 के आसपास बना के ये पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये इंट्राडे सपोर्ट था, तो यहाँ से पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज करना चाहिए था, पर ये नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार को देखते हैं। अगर ये थोड़ा सा और कुछ नहीं दिखाता है, 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो रहा है, क्या होता है एक बार को देखना पड़ेगा इस हिसाब से। ओके गाइस, तो हमने अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया है 1:2 के पास, क्योंकि जैसा कि हमने डिसाइड किया था पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज नहीं कर रहा है। और हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये देखिए सपोर्ट एक्टिविटी इसी को कहते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने अपने सारे कैंडल्स का हायर हाई ब्रेक किया है। ठीक है, अभी यहाँ से 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वापस यहाँ से ऐसे करके ये एक हो सकता है कि जनरल पुल बैक हो और यहाँ से आके वापस टूट सकता है, बट उसका हम वेट नहीं करेंगे गाइस, रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 1:2 के प्रॉफिट में 30 पॉइंट्स हमारा डेली का टारगेट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे भी जा सकता था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से भी हो सकता था। पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से हो सकता था कि यहाँ से ऐसे जाके ऐसे भी जा सकता था, पर हमको रिस्क नहीं लेना है। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था, जिस चीज़ पे हमने जो चीज़ हम जिस चीज़ पे हमको स्टिक रहना था वो चीज़ हमने करा है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि यहाँ से देखिए जा भी रहा है और ये अब हमारा टारगेट जाके अब हमारा टारगेट देगा, बट नो वरीज, हमने 1:2 बुक किया जैसा हमने डिसाइड किया था पहले भी। हमें पेस ऑफ मोमेंटम यहाँ से मिला नहीं, इसलिए हम निकल गए ट्रेड से। और यहाँ से कभी भी ये देखिए सीपीआर का एक लेवल भी है यहाँ पर, ये तो यहाँ से हो सकता है सपोर्ट एक्टिवेट नहीं भी आएगा, तो हम वेट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक हेवी बाइंग एक्सपेक्टेड है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट हम ट्रेड से निकल गए। तो हमने आज अपने ट्रेड में बुक किया है 31 पॉइंट्स के आसपास, जो कि होता है आज के हमारे एसएल के हिसाब से। आज का हमारा एसएल था कितना, लेट मी चेक। आज का एसएल था हमारा 15 पॉइंट्स का, 15 पॉइंट्स का एसएल था हमारा। ठीक है, तो 1:2 हमने बुक किया है। तो इस ट्रेड में यहीं तक दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यार प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मैं सारे ट्रेड के डिटेल्स इस टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहता हूँ। ये देखो, ट्रेड लेने के पहले, ये ब्रेक करने के पहले मैंने डाला, प्रीमियम प्राइस का डाला, प्रीमियम के बारे में डिटेल्स डाला, ये स्ट्रक्चर भी दिखाया कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, टारगेट जब अचीव हुआ तो अभी भी मैंने डाला। ठीक है, तो एक बार और मैं डाल देता हूं 1:2 को। वन इज टू टू 31 पॉइंट्स विद 1:2। ठीक है, तो मैं सारे डिटेल्स डालते रहता हूं। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। प्लीज 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 ज्वाइन करें और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और ऐसे ही आप लर्निंग वीडियोस और ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सेटअप में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सेटअप आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और भी कोई भी डाउट्स हो ट्रेड में क्या है, कैसे ऐसे लिया हमने, क्या लॉजिक है, वो सारे चीज आपको अगर डाउट्स है तो प्लीज लिखो, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ठीक है, तो इस ट्रेड में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले ट्रेड में, फिर मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज कीप योर सेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।